जी। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब बातों को समझते जा रहे हैं, चक्रों को समझते जा रहे हैं। जो नए मेंबर्स जुड़े हैं, कोई चिंता ना करे, धीरे 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 आपको सारी बातें समझ में आएगी। चक्रों के बारे में हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे, वैसे वैसे पता चलेगा। आज जो बात होगी वो होगी योग की। योग। योग यानी क्या? योग यानी जो भी कार्य करे, जो भी काम करे, कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी कार्य करे तो वो समर्पण रूप में करे। समर्पण रूप, एकाग्रता रूप, उसमें कोई भाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तो वो एक अपने आप ही योग बन जाएगा। काम कोई भी लीजिए, घर के काम हो, बाहर के काम हो, कोई भी काम हो, उसमें कोई अपना स्वार्थ न रखते हुए समर्पण भाव जब बन जाते, समर्पण भाव जब हम उसमें डाल देते हैं, क्योंकि जब ये भाव जागृत होता है ना, तो धीरे धीरे सारे चक्र अपने एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। चक्रों को चाहिए क्या? हमारा समर्पण। संपूर्ण समर्पण ही चक्रों की भूख होती है। तो कोई भी सिंपल खाना बना रहे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, खाना बना रहे, खाना बनाते हुए भी अगर हमारे ये भाव हो कि ये सबके लिए मैं बना रही हूँ और ये सब अमृत बन रहा है, प्रभु को अर्पित करने वाली हूँ। हर एक जीव जो ये खाने वाला एक भगवान का रूप ही है। कोई ऑफिस में काम कर रहे हो और काम करते हुए अगर ये भाव आता है, ये जो भी कर रही हूँ ये सब दूसरों के लिए कर रही हूँ, इसको, इससे सबको फायदा ही होने वाला है, मेरी मदद होने वाली है, ये जब भाव आएंगे तो योग बन जाएगा। ना कि ये कि मैं ये करूंगी तो इतना मैं पैसा कमाऊंगी और इस पैसे का मैं ऐसे ऐसे मेरे लिए खर्चा करूंगी, इस तरह से ये करूंगी वो करूंगी, ये नहीं। जब आप समर्पण के भाव उसमें डाल देते हो तो वो योग का रूप बन जाता है। कई प्रकार के योग होते हैं, भक्ति के योग होते हैं, साधना के योग होते हैं, अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, जो हम अपने जीवन में जो भी नित्य नियम कार्य करते हैं तो वो योग के रूप में बन जाता है। ये बात बताने का कारण यही है कि जब योग बनता है तभी अपने चक्र की ओर ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अब से अब से आपकी भावनाओं को बदलना शुरू करना है। कुछ भी कार्य करो, सामायिक कर रहे हो, माला गिन रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रभु की भक्ति कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घर की साफ सफाई कर रहे हो, या कोई और भी कार्य कर रहे हो, किसी को और भी मदद कर रहे हो, कुछ भी करते हुए भाव हमारे समर्पण रूप में हो, समर्पण रूप में लाना। आप अपने आप महसूस करते जाओगे कि आपकी भावनाएं बदलती जाएगी। ये आपको शुरुआत में जागरूकता अवस्था में करना होगा, जागरूक रह के कि मैं ये कार्य क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। जब भी अपनी जागरूकता बढ़ जाएगी, अपने आप अपने समर्पण भाव बढ़ जाएंगे। दूसरों का भला होगा तभी अपना भला होगा। अब सभी जब सुबह में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता होगा तो उसे पता होगा, जब सुबह में हम जब उठते हैं तो 3:10 से लेके 3:05 तक, ये जो 5 मिनट ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के। उसके बाद 3:20 से लेके 3:40 तक, ये भी जो समय है, ये दोनों समय में सरस्वती अपने जीवा पे होती है। हम जो भी बोलेंगे सरस्वती माँ उसको तथास्तु बोलती है। तो उस समय में आप जो भी भाव रखेंगे, दूसरों का ऐसे भाव रखिए कि सबका भला हो, प्रभु इस धरती पर सभी का भला हो, उसके बाद मेरा भी भला हो। सिंपल भावनाएं रखिए, देखिए कैसी जिंदगी बदलती जाती है। अपने आप अपने सारे चक्र ठीक होने लगते हैं। ये एक ऊर्जा हमारे अंदर बननी शुरू हो जाती है। पहले 7 चक्रों को कनेक्ट करने का एक वे होता है, जो है कि वो एक योग से। तो सबसे पहला जो चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, वो जड़ है हमारी, बिल्डिंग की नींव है। 7 मंजिला अपनी ये बिल्डिंग है। ये बॉडी जो खड़ी है ना हमारी,
सबसे अंदर जो ये हमारे अंदर चक्र बैठे हैं, 7 चक्र, ये एक मंजिल पिलर की तरह हमारे अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर है मूलाधार चक्र, उसी के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के टिप पे स्थित है। रीढ़ की हड्डी जो हमारे बैकबोन है, पिछली पाठी का कणा, उसको जो बोलते हैं, वो जहाँ पे खत्म होता है नीचे, वहां पे वो स्थित है। और जब नीचे मांडी डाल के बैठते हैं तो वो अपने जमीन को टच होता है, धरती को वो टच होता है, और उसी धरती से वो ऊर्जा लेके वो जागरूक रहता है। धीरे धीरे ये मूलाधार चक्र बहुत कम असर करता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई। मूलाधार चक्र एक्टिवेट किससे रहता है? चलना, हमारा वॉक करना, घर के काम करना। अब ऐसे हो गया कि हर काम के लिए शान में हमने नौकर रख दिए है ना, काम ज्यादा होते नहीं है। एक आध काम आप रेगुलरली कंटिन्यू करके देखिए, क्या फर्क पड़ता है। तुरंत आपकी एक्टिवेशन बढ़ जाएगी अंदर से। मूलाधार चक्र को क्या चाहिए? आपका एक्टिव रहना। आप किस तरह से, आप कितना चलते हो। बीमारियों का कारण क्या आ गया? कॉन्स्टिपेशन होना, टॉयलेट ठीक से नहीं होना, पेट साफ नहीं होना, पैरों में जकड़न होना, अपने घुटने जकड़ जाते हैं। वॉकिंग बंद हो गई। पहले औरतें घर में भी रहती थी तो घर के काम इतने होते थे कि उनकी बॉडी खुली रहती थी, मतलब हलचल रहती थी ना, तो स्नायु मूवमेंट करते थे। अब सब कुछ कम हो गया है। बहुत से लोग करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, पर मैंने देखा काफी लोग अब जैसे नौकर चाकर घर में लगा दिए, सारे काम कर रहे, एक चेयर पे बैठे बैठे सब काम बोलते रहते हैं। बॉडी अखड़ जा रही है, अखड़न आ रही है। तो मूलाधार चक्र की जो गुण है वो सारे बैठ रहे हैं, सुप्त हो रहे हैं। बहुत से अगर ये चक्र एक्टिव नहीं होगा तो आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, फुर्तीले नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, निर्भय। सबसे बड़ा जो इसका गुण है वो निर्भयता। जब भी ऐसे महसूस हो हमारे अंदर भय है, कोई भी बात के लिए हम डर रहे हैं, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी बात के लिए अगर डर रहे हैं या महसूस हो रहा है, तो समझ लेना हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है। सबसे बड़ा भय, ये जो गुण है, वो बैठता है मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र का मैंने स्थान बताया, कहाँ होता है ये एनर्जी कहाँ लेता है? पृथ्वी से। आप कैसे कैसे पृथ्वी की सेवा करना शुरू कर दो, धरती माँ की सेवा करना शुरू कर दो, मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होता जाएगा। धरती माँ की सेवा कैसे कर सकते हैं? साफ सफाई रखें, है ना, पेड़ पौधे लगाइए, जमीन के साथ टच रहें, जमीन पे नंगे पांव चले, जमीन पर। धरती माँ को हर रोज सुबह उठते से ही प्रणाम करे, नीचे झुक कर, हाथ लगाकर, दोनों हाथ धरती माँ को रखते हुए सर लगाकर आप प्रणाम कीजिए हर रोज एक बार। माफी मांगिए जो अब तक मैंने गलतियां की है उसके लिए। धीरे धीरे आपका एक्टिव होना शुरू हो जाएगा मूलाधार चक्र। अपने आप को एनर्जेटिक फील करना शुरू करोगे, निर्भयता आ जाएगी, डर खत्म होने लगेगा। और ये डर निकालने के लिए अपने रूट चक्र को पे के ऊपर काम करना जरूरी है। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व का ये चक्र, लाल कलर की इसकी ऊर्जा होती है, रेड कलर की ऊर्जा। पृथ्वी से वो लाल कलर की ऊर्जा लेता है। पृथ्वी में मेनली कलर कौन सा है? लाल। मिट्टी का कलर देखिए आप, अधिकतर हिस्सों में लाल होता है, वही कलर वो ग्रहण करता है। और उसी के ऊपर अपनी बिल्डिंग खड़ी है, अपनी बॉडी जो खड़ी ना, बाकी के 7 चक्र जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ठीक रहेगा तो ही अगले 7-6 चक्र ठीक रहेंगे, अदरवाइज इनमें भी डिस्टरबेंस, इनमें भी गड़बड़, सब कुछ ऐसा सब शुरू हो जाएगा। एक तो ये सारा कर सकते हो आप, जैसे पृथ्वी माँ धरती माँ की सेवा करना है ना, और एक्टिव रखना है, काम करना है, वॉकिंग बहुत करना है। ये जैसे हलचल बढ़ेगी तो मूलाधार चक्र एक्टिव रहेगा। दूसरा जो है उपाय, उसका बीजाक्षर लम। लम बीजाक्षर उच्चार करते हुए हम अगर मूल बंध लगाते हैं, मूल बंध लगाना,
स्ट्रेट वे भाषा में बताती हूँ, जहाँ हमारी टॉयलेट की जगह है उसको खींच कर अंदर की ओर खींचना, उसको बंद करके अंदर की ओर खींचना, और वो खींचने के वक्त ही लम का उच्चार करना, लम का उच्चार करना। ये हो गया मूल बंद। इससे क्या होगा, वहां की स्नायु जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे अपना मूलाधार चक्र स्थित है। समझ में आ रहा है? कोई भी बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आई तो लिख के रखिए, अंत में जरूर पूछिए। सॉरी। अब ये सातों चक्र के अलग अलग बीजाक्षर हैं। सातों चक्र के आपने देखे, मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे, या अपने कोई क्लास में हुए होंगे। लम, वम, रम, है ना, हम, ये सारे जो बीजाक्षर, यम और हम, और फिर यहाँ पे उम और ओंकार, ये जो बीजाक्षर है आपका, एंड देखेंगे आप लोग हर बीजाक्षर का। यम, अंत में हमको क्या बोलते हैं, ये साउंड निकालते हैं। इस सातों चक्र में ये ऊर्जा कॉमन है, जो हम प्रोनाउंस करते हैं ना, अम, इसमें कंपन निर्माण होता है, और यही कंपन से हमें अपने चक्रों पे काम करना है आज। आप आवाज खुद ही निकाल के देखिए, जोर से बोलते हुए यहाँ पे कंपन होता है, पूरे बॉडी में कंपन आना चाहिए, अपने शरीर में कंपायमान आना चाहिए। ये कंपन ही हमें संपूर्ण शरीर में हमारे स्वस्थता लाएगा। तो ये जो कॉमन अक्षर है सातों चक्र के बीजाक्षर में, यही ऊर्जा हमें शरीर में देता है। तो सबसे पहले आज हम जो करेंगे, अपने बॉडी को हिलाएंगे, एक एनर्जी क्रिएट करेंगे शरीर में, और उसके बाद इन बीजाक्षरों से हम ऊर्जा देंगे। ये जो कॉमन अक्षर है उससे हम अपने चक्रों को ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। आज दिन भर की आपकी जो एनर्जी होगी वो आप चेक करना, एक कुछ अलग लेवल की एनर्जी आपके अंदर रहेगी, और यही अगर आप हर रोज चाहते हो तो यही क्रिया आप हर रोज करना। तो सभी ने क्या करना है, अपने हाथों को जोर से हिलाइए, इस तरह से हिलाइए, कोशिश करें, कंपायमान फील करें, बॉडी में एनर्जी, कंपन, पूरा हाथ हिलाइए। अगर वहां पे बैठे बैठे आप पैरों को झटक सकते हो इस तरह से, तो वो भी झटकना शुरू करें हाथ के बाद। पहले हाथों को करते हैं, जोर से करें, कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कंपन महसूस करें। सभी कर रहे हैं क्या? हर कोई करे, सिर्फ देखे नहीं, करिए, अपने आप को कंपन दीजिए। अपने आप को कंपन देना है, बॉडी को इस तरह से हिलाना है, हिलाइए, आगे पीछे होइए, बॉडी से हिल रही है बॉडी, महसूस करें। आगे पीछे करिए बॉडी को हिलाइए। कहीं पे दर्द हो रहा है तो वहां पे रुक जाइए 2 मिनट के लिए, फिर से करिए। स्नायु को हलचल देना है। अपने स्नायु बहुत बार स्थिर अवस्था में रहते, कोई हलचल न होने के कारण वहां पे जकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है। पैरों को, पैरों को जमीन पे, पैरों को नीचे ऐसे टैप कीजिए, धीरे धीरे। बहुत कुछ अपने को तकलीफ हो ऐसे नहीं, एकदम आराम से कीजिए, क्यों एकदम से झटका देना भी बॉडी के लिए आपको ठीक नहीं रहेगा। तो आप आपकी कंफर्टेबल अनुसार करें, शरीर को कोई तकलीफ ना हो ऐसे करें। कंपन दीजिए, हिलाइए बॉडी को।
हिलाइए, बॉडी को हिलाइए, अपने आप में कंपन महसूस करें। गहरी श्वास लीजिए अंदर, शांत हो जाइए, श्वासों को लीजिए नॉर्मली। अपने सातों चक्रों को ऊर्जा देने जा रहे हैं, सिर्फ एक ही अक्षर से इस तरह से प्रोनाउंस करें कि अपने बॉडी में, शरीर में हर जगह पे कंपन निर्माण हो। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे मैंने अभी बताया स्थित है। हमें मूल बंध लगाते हुए इस अक्षर का उच्चार करना है। मूल बंध जो हमारे एनस है, टॉयलेट की जगह है, उसको बंद करते हुए ऊपर की ओर खींचना, पेट की ओर खींचना। सभी प्रयत्न करें और उसी के साथ हम उच्चार करेंगे अम का। सभी जन मूल बंध लगाएं और उच्चार करेंगे, आंखें बंद रखें और उच्चार करना है 3 बार। और मूलबंध छूट भी जाता है, कोई डरने की बात नहीं, वापिस लगाइए। जब से उसका कंट्रोल छूट जाएगा वो छूट जाएगा, वापिस लगाने की कोशिश करें। अम, आप भी उच्चार करें अक्षर का, कंपन महसूस करें शरीर में, आवाज में, संपूर्ण शरीर, पूर्ण रीढ़ की हड्डी, उसमें एनर्जी कंपायमान महसूस करें। अम, अम, और 2 बार अम, मूल बंद लगाते हुए चक्र की लाल ऊर्जा को वहां पे महसूस करना है और चक्र गोल गोल घूमता हुआ महसूस करें। लाल कलर की ऊर्जा ग्रहण करके ये ऊर्जा अपने शरीर में निचले हिस्सों में, कमर, पैर, जंघाओं में ऊर्जा पहुंचा रहा है, घुटनों में ऊर्जा पहुंचा रहा है। मेरे पैर, मेरे घुटने, सब मेरे तलवे, एड़ी सब स्वस्थ हो रहे, मेरी जंघाएं, मेरी कमर स्वस्थ हो रही है। महसूस करना है वो एनर्जी फैल रही है, कंपन को महसूस करें। अम आवाज जोर से और अंदर से, नाभि से निकालिए आवाज को, तभी कंपन महसूस होगा। अम मूल बंद को लगाइए, रुकिए, छोड़िए। श्वासों पे ध्यान,
अगले चक्र की ओर आगे बढ़ेंगे, जो उसी के 4 उंगल ऊपर है, स्वादिष्टान चक्र। शरीर का दूसरा स्टेप, नारंगी कलर की ऊर्जा ग्रहण करता हुआ हमारे जीवन में क्रिएटिविटी प्रदान करता है, कौशल्यता, कौशल लाता है अपने जीवन में। जैसे जैसे ये चक्र एक्टिव रहता है, हम क्रिएटिव बनते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ाने में पूरा काम, पूरा इसका हिस्सा होता है। वापिस इस चक्र को हम ऊर्जा देंगे बीजाक्षरों से। वही बीजाक्षर हम उस जगह पे लक्ष्य केंद्रित करें जहां पे स्वादिष्टान चक्र स्थित होता है। नारंगी कलर की ऊर्जा को महसूस करें। अम 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 श्वास को अंदर लेते हुए उच्चार करेंगे, छोड़ते हुए भी उच्चार करेंगे। पूरा ध्यान अपने अंदर होगा, एकाग्रता से। इस क्रिया को भी हम योग बना रहे हैं, शरीर को समर्पित। शरीर हमेशा संपूर्ण स्वस्थ रहे, ताकि मैं ताकतवर रहूं, एनर्जेटिक रहूं, प्रैक्टिकल रहूं, क्रिएटिव रहूं, और इससे लोगों को मेरे मदद हो। हर पल मैं दूसरों की सेवा में रहूं, मदद करती रहूं। सबका भला होगा तभी मेरा भला होगा, यही भावना में रहूं। फिर से उस चक्र को देखिए, उच्चार करें। अम 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 ऊपर मणिपुर चक्र, समृद्धता प्रदान करने वाला ये चक्र। जैसे जैसे एक्टिव होती जाएगा, हमारे जीवन में समृद्धता बढ़ती जाएगी। हर चीज से हम समृद्ध होते जाते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर। ये हमें ऊर्जा देने वाला चक्र पीले कलर की ऊर्जा ग्रहण करता है, ये जो नाभि से 4 उंगल ऊपर होता है। हमारे नाभि से 4 उंगल ऊपर होता है, वहां पे स्थित होता है मणिपुर चक्र। बहुत से अभ्यासु कहते हैं हमारा जो मन है वो इसमें स्थित होता है, मणिपुर चक्र में। वो जो कहता है वही हमारा शरीर करता है। समृद्धता बढ़ाता है और भी हमें एकाग्र और एक्टिव बनाने में मदद करता है। ऐसे चक्र को ऊर्जा फिर से हम देंगे वही बीजाक्षर से। महसूस करेंगे पीले कलर की ऊर्जा वहां पर गोल गोल घूमते हुए ऊर्जावान बना रही है। अधिष्ठान और मणिपुर चक्र से पेट के सारे अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। किडनी, लीवर, पैनक्रियास, सब कुछ हर एक अवयव। हमारा यूट्रस ठीक हो रहा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है, सब
लीवर, किडनी, जहाँ जहाँ कुछ भी कोई छोटी छोटी भी प्रॉब्लम हो, वो सारी स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रही है। सकारात्मक ऊर्जा मिलती जा रही है अपने अवयवों को इस चैंटिंग से। सभी बोलेंगे अम। एकाग्र उस चक्र पर अम। बॉडी में वह वाइब्रेशन महसूस करें, कंपन महसूस करें जब भी आप उच्चार करें। कंपनों को महसूस करें, कंपायमान हो आपके बॉडी में, आपकी आवाज में, आपके अंतर्भावों में। और एक बार अम। अम। ब्रह्मांड की शक्ति इन चक्रों में फैलती हुई इन चक्रों को ऊर्जावान बना रही है। ब्रह्मांड की एनर्जी से ये एनर्जेटिक हो रहे हैं और अपने संपूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। महसूस करें वहां से उठते हुए ऊपर हृदय में ये ऊर्जा जा रही है। अनाहत चक्र हृदय में स्थित हरे कलर की ऊर्जा ग्रहण करता है ब्रह्मांड से, और वही ऊर्जा हमें स्वस्थता प्रदान करती है, हमारे रिश्तों को ठीक करती है, हमारे हृदय को ठीक करती है, लंग्स को ठीक करती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है जब ये चक्र एक्टिवेट होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, हृदय की बीमारियां स्वस्थ होने लगती हैं। ध्यान दे अपने हृदय चक्र की ओर। हम 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 गोल गोल घूमता हुआ हरी कलर की ऊर्जा फैलाता हुआ हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता हुआ ये चक्र महसूस करें। हमने अभी उसको कंपन दिया है बीजाक्षर से। धीरे 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 जैसे जैसे हम इसे कंपन देते जाएंगे सातों चक्रों को, चक्र की सारी नकारात्मकता नष्ट होती जाएगी और चक्र सकारात्मक होकर एनर्जेटिक होंगे और हम पूर्णतः फुर्तीले एनर्जेटिक महसूस करना शुरू हो जाएगा। विशिष्ट ऊर्जा जब ब्रह्मांड से हम ग्रहण करते हैं, सजगता से, एकाग्रता से, अलर्ट अलर्टनेस से, अलर्ट होकर, तो तब ये 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ती है ये ऊर्जा अपने अंदर। यही ऊर्जा ऊपर उठती हुई गले में विशुद्धि चक्र में, कंठ में जो स्थित है विशुद्धि चक्र,
वही कारण है हमारी आवाज बाहर निकालने के लिए। उस चक्र का धन्यवाद रूप में देखिए उस चक्र को, विशुद्धि चक्र की ओर एकाग्रता से। आकाश से ऊर्जा लेता है, नीली कलर की ऊर्जा ग्रहण करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आवाज सुधारने के लिए इस चक्र पे हर रोज 15 मिनट ध्यान दीजिए, बीजाक्षर का चैंटिंग कीजिए, धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। गोल गोल घूमता हुआ ये चक्र हमारे गले के अवयवों को ऊर्जा दे रहा है और इसको हम चैंटिंग करेंगे। अम, अम, महसूस करें चक्र में कंपायमान, महसूस करें, कंपन दीजिए अपने सारे अवयवों को। कंपन ही हमें स्वस्थता प्रदान करेगा। विशुद्धि चक्र में एकाग्र होकर अम, प्रेम भरी हो जाए मेरी वाणी, प्रेम पूर्ण शब्द ही मेरे मुख से निकले, अपनेपन के शब्द ही मेरे मुख से निकले, मैत्रीपूर्ण शब्द ही मेरे मुख से निकले। मेरी वाणी सुमधुर बन रही है, हर कोई सुनना चाहता है मेरी वाणी को। इस भावनाओं के साथ उसे ऊर्जा देना है। फिर एक बार अम नीले कलर की ऊर्जा गोल गोल घूमती हुई गले के सारे अवयव, थायराइड ग्लैंड ठीक हो रहा है। थायराइड ग्लैंड ठीक होने से मेरा थायराइड जो भी है वो सब स्वस्थ हो रहे, स्वस्थ होती जा रही हूँ मैं। एकाग्रता से जीवन में आनंद बह रहा है। हर कोई कार्य अब मैं सजगता पूर्वक करूंगी, समर्पण रूप में करूंगी। यही शब्द बार बार स्वयं को सुनाना है। अम अम, ये ऊर्जा ऊपर की ओर भ्रुकुटी की ओर आज्ञा चक्र में। जनरली इंसान जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता है चक्र के बारे में, वो अपने ध्यान सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही लगाता है और वही मेडिटेशन को समझते हैं, जो कुछ भी काम में नहीं आता। हमें सबसे पहले निचले चक्रों पे काम करना होगा, एकाग्रता करनी होगी और फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ना होगा। गुरु का चक्र, गुरु तत्व इसमें समाहित है। हमारा गुरु, जीवन में गुरु का स्थान ही इस चक्र को एक्टिवेट करता है। साक्षात भगवान धरती पर आके मार्गदर्शन नहीं कर सकते, तब प्रभु ने धरती पर गुरु रखे हैं। हमारे माता पिता भी हमारे गुरु हैं। उनका ये स्थान, वहां की ऊर्जा को एकाग्रता से देखते हुए बीजाक्षर से उसे ऊर्जा देनी है। अपनी आंखें अंदर ही अंदर ऊपर की ओर रखें।
भ्रामरी मुद्रा। आंखें ऊपर रखें, अंदर ही हो। जैसे अपनी आंखों से हम आज्ञा चक्र की ओर देख रहे हैं वैसे रखिए। और अपनी जीभ जो है ऊपर टाड़ू को चिपका लीजिए, ऊपर की ओर चिपका लीजिए। और फिर गले से जो आवाज निकलेगा उसको ही निकालिए। कोई अक्षर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक आवाज निकालिए। "उम्म"। 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 इसे अजपा जाप बोलते हैं, जो श्वासों के साथ चलता है। श्वास ही शब्द बन जाए, श्वास ही अक्षर बन जाए। हर श्वास के साथ ही ऊर्जा आपका ही नाम है। फिर एक बार एकाग्रता से आंखें ऊपर, जीभ को ऊपर की ओर चिपका दीजिए। फिर से उच्चार करें एकाग्रता से। "उम्म"। महसूस करें यहाँ की ऊर्जा को। यहाँ पे अपने आज्ञा चक्र में गोल गोल घूम रही है ऊर्जा। महसूस करें उस ऊर्जा को। ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण कर रही है। मेरे सिर के, मेरे मुख के सारे अवयवों को स्वस्थता प्रदान कर रही है। मेरे सारे इंद्रिय स्वस्थ हो गए हैं। इन भावों को महसूस करते हुए एकाग्रता से श्वासों पे ध्यान। "उम्म"। गुरु के साथ रिश्ता कायम हो रहा है। हर पल जो मुझे ज्ञान देते हैं, मेरे पथ को भटकते हुए रोककर हमें योग्य पथ की ओर, हमारे अंतिम गंतव्य की ओर, हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गुरुओं का स्थान। आज गुरु के साथ मेरा रिश्ता कायम हो रहा है। जो भी अपने अपने गुरु है उनको देखिए और अंदर ही अंदर नमस्कार के भाव जागृत रखें। महसूस करें इस चक्र की ऊर्जा को, ज्योत के समान हमारे अंदर स्थित है। उस ऊर्जा को महसूस करें। वो ऊर्जा ऊपर की ओर ब्रह्मरंध्र में पहुंच रही है। ब्रह्मरंध्र कहाँ? आज्ञा चक्र जहाँ पे स्थित है, वहां से जब वो अंदर की ओर जाता है हमारे सर में, और अपने मस्तक से ऊपर जो अंदर जाता है, ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलती है अंदर, वहां पे होता है हमारा ब्रह्मरंध्र। और वहां पे स्थित होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे 1000 पंखुड़ियां होती हैं, जो छाते की तरह हमारे अंदर स्थित है। छाता, खुला छाता हमारे अंदर स्थित है। उसके सारे पॉइंट हमारे शरीर की ओर ऊर्जा प्रदान के लिए तत्पर रहते हैं। उस 1000 पंखुड़ियों को देखिए, अपने अंदर सफेद कलर की पंखुड़ियां धीरे धीरे हमारे ब्रह्मरंध्र में गोल घूमती हुई हमें ऊर्जा प्रदान करती है।
ब्रह्मांड से ऊर्जा लेती हुई अंतर्मन की आंखों से देखते हुए ऊर्जा देंगे। आंखें ऊपर, जबान को ऊपर चिपकाते हुए फिर से उच्चार। अम 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 यही वो चक्र है जो हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा फैलाता है, हमारे इच्छाओं को पूर्ण करता है, हमारे भावनाओं को सुदृढ़ बनाता है, सशक्त बनाता है, हमारा मेंटल ओरा स्ट्रांग करता है, हमारे सारे संकल्पों को पूर्ण करने में मदद करता है। कोई भी संकल्प हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, कोई भी संकल्प हो, पूर्णत्व की ओर लेकर जाना इसका कार्य है। और इसे एक्टिव रखने के लिए मैं हर पल सजग हूं, एकाग्र हूं। महसूस करे उस जगह को एकाग्रता से। फिर से उच्चार बीजाक्षर का। अम 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 सहस्त्रार चक्र जो सारे नीचे चक्रों में भी ऊर्जा दे रहा है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र में वो अपनी स्वयं की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें और भी तरोताजा एक्टिव बनाता है। ब्रह्मांड से आई इस ऊर्जा से हम ओतप्रोत हो चुके हैं। सारे शरीर में ऊर्जा ऊर्जा और ऊर्जा। स्वयं को आनंदित महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं। समर्पित भाव मेरे अंदर जागृत हो रहा है। मुझे कैसे और किस तरह से हर पल समर्पण भाव में रहना है, इन बातों को समझ पा रही। इन्हीं भावों से 3 बार ओंकार करते हुए अंतता की ओर। ओ ओ नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। कोई भी मंत्रोच्चार करें, कभी भी एकाग्रता में जाए, कुछ भी बोलना हो तो नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। श्वासों श्वासों के साथ शब्दों का उच्चार करना चाहिए। आंखों को ऊपर की ओर रखते हुए ओंकार। ओ ओंकार की ध्वनि जब हमारे ही कानों में पड़ती है, हमारी आत्मा और भी सजग हो जाती है।
संपूर्ण सातों चक्रों को अपने अंदर देखिए, नीचे से ऊपर तक हर एक चक्र पे अपनी नजर घुमाइए। महसूस करें वहां के सारे कलरों को। फिर ध्यान ले आइए अपने श्वासों पर। धन्यवाद के रूप में ध्यान देते हुए श्वासों से आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारे शरीर की ओर ध्यान। मेरा शरीर, सारे अवयव जो इतने सालों से मुझे साथ दे रहा है, हर एक कार्य मेरे लिए कर रहा है, ऐसे शरीर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को एकत्रित लाते हुए 1 मिनट के लिए ऊर्जा उत्पन्न करें। और ये ऊर्जा को अपने शरीर पे फैलाइए। उसके बाद अपने हाथों के सारे पॉइंट्स एक बार दबा दीजिए, सारे पॉइंट्स को, सारी उंगलियां, सारी को दबाइए, जोर से दबाइए, हल्का नहीं, जोर से। और जहां पे दर्द है वहां पे और भी जोर से दबाइए। एक दिन ये पॉइंट्स का अभ्यास करेंगे हम क्लास में, जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, बीमारियों को दूर रखता है। बहुतों को पता होगा, पर जिनको भी नहीं पता है उनके लिए ये अभ्यास हम क्लास में रखेंगे एक दिन। सभी जन उंगलियों को दबाइए। पॉइंट दबाने से और भी हमारा शरीर एनर्जेटिक बनता है। जहाँ कहीं दर्द होगा हाथों में, मतलब हमारे शरीर में वो पेन है, इसलिए उस पॉइंट को ज्यादा दबाइए। इस तरह से मेडिटेशन हुआ। सभी को जय जिनेंद्र। आंखें खोलिए, मुस्कान दीजिए अपने आप को और आनंदित महसूस करें। बहुत बढ़िया, मस्त हुआ, मस्त हुआ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बढ़िया हुआ, बहुत जिनेंद्र सर, मस्त। बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत मस्त हुआ दीदी, बहुत अच्छा मस्त। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी। बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। दीदी पिछली बार का रिकॉर्डिंग ही दिया ना? हाँ पिछली ना, नहीं दिया मैंने। डालती हूँ। मुझे अभी याद आया कि मैंने पिछला रिकॉर्डिंग नहीं डाला। जैसे जमा वैसे। जी जी, जरूर डालूंगी। ये भी रिकॉर्डिंग डालूंगी और वो भी डालती हूँ। दीदी हम नए जुड़े तो किस में डालते हो आप? यही ग्रुप में डालूंगी। जो मेडिटेशन का फाइनल ग्रुप है वो क्या? जी, उसी में डालूंगी। तो इनमें ये कर सकते हैं दूसरी बार प्रैक्टिस के लिए? क्या? हाँ, आप हर रोज कर सकते हो। इसकी पूरा अभी आज्ञा चक्र पे जो हम एकाग्र होते हैं, तो आंखें ऊपर होती है, तो फिर आज्ञा चक्र को कैसे देखें? तो आंखें नीचे लाना चाहिए ना फिर।
क्यों लाना पड़ेगा? नहीं फिर लाना पड़ेगा। देखेंगे फिर से आज्ञा चक्र को देखना है यानी क्या? आज्ञा चक्र इधर है ना, कहाँ है आज्ञा चक्र आपका? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर। आंखें ऊपर रखनी है, मतलब एकाग्रता के लिए रखनी है। अच्छा, देखना मतलब मेरा कहने का मतलब वो है कि एकाग्रता, एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी आंखें अगर ऊपर होंगी तो हम एकाग्र रहेंगे, उस चक्र की ओर हमारा ध्यान रहेगा। कोण आहे भात भाजी होती